ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरचे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का बाह्य कारण। इसके श्लोक संख्या 40 पे हम लोग आज विचार करेंगे। तो इसके पहले हमने डिस्कस किया, कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण वापस से विचार करते हुए कि अगर इस भौतिक जगत के, विशेष रूप से कलयुग के जो बद्ध जीव हैं, उनको ब्रज का प्रेम देना है, शुद्ध भक्ति के मार्ग में लाना है, तो केवल प्रवचन देने से नहीं काम चलेगा। वो तो मैंने कर दिया था, गीता का प्रवचन भगवान ने दिया, लेकिन भगवान विचार किए कि उनको प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से उस प्रवचन को दिखाना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, यानी उसका व्यवहारिक प्रदर्शन करना पड़ेगा, कैसे किया जाता है। और इसी विचार को रखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण अवतरित होते हैं, और वो जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता के का व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन जो है वो है श्री हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन क्या है? ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है, भगवत गीता के थ्योरी क्लास का प्रैक्टिकल हरिनाम संकीर्तन। इसको देने के लिए भगवान कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और कविराज गोस्वामी ने कल चर्चा किया था कि कविराज गोस्वामी भागवत से प्रमाण प्रस्तुत करते हुए बताते हैं कि द्वापरे भगवान श्याम पीतवासनि जायुधा श्रीवत्सादिभिरंक लक्षण सुपलक्षिता। द्वापर में भगवान श्याम वर्ण में आते हैं पीतवासा लेकर के, लेकिन इस कलयुग में, कलियुगे युग धर्म नामेर प्रचार तथिला की पीतवर्ण चैतन्य अवतार। इस कलयुग में नाम का प्रचार करने हेतु पीत वर्ण यानी गोल्डन इनकारनेशन, गोल्डन कलर में श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। तो उसका हमने इसको तात्पर्य पढ़ के और चर्चा करें। In this age of Kali, the practical system of religion for everyone is the chanting of the name of Godhead. This was introduced in this age by Lord Chaitanya. Bhakti Yoga actually begins with the chanting of the holy name, as confirmed by Madhvacharya in his commentary on the Mundak Upanishad. He quotes this verse from the Narayana Samhita. द्वापरीयर्जनयर्विष्णु पंचरात्रैस्तु केवलै कलौ नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरिः. In the Dwapar Yuga, people should worship Lord Vishnu only by the regulative principles of the Narad Pancharatra and other such authorized books. In the age of Kali, however, people should simply chant the holy names of the Supreme Personality of God. इस प्रकार से ये वर्णन है कि मध्वाचार्य मुंडक उपनिषद से कोट करते हुए और ये श्लोक कोट करते हैं, जो कि नारायण संहिता से भी, नारायण संहिता में भी है। मुंडक उपनिषद में कमेंट्री देते हुए नारायण संहिता से श्लोक निकालते हैं कि द्वापर में जिस प्रकार से भगवान विष्णु का पूजा तो पंचरात्रि विधि यानी पूजा अर्चना से करते हैं, कलौ तो नाम मात्रेणा, लेकिन इस कलयुग में केवल नाम के द्वारा पूज्यते भगवान हरि का पूजा होता है। इसीलिए इस कलयुग के लिए विशेष रूप से ये प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ रिलीजन, यही व्यवहारिक या करने योग्य या जो किया जा सकता है या जिसको करने से कुछ फल प्राप्त हो सकता है,
प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ रिलीजन का ये अर्थ होता है कि ये व्यवहारिक है, यानी हर कोई इसको कर सकता है, इसीलिए इसको प्रैक्टिकल बोला गया है। दूसरा, ये करने योग्य है इस कलयुग में, इसलिए प्रैक्टिकल बोला गया है। तीसरा, इसको करने से ही वास्तविक जो है फल की प्राप्ति की जा सकती है, इसलिए ये प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ रिलीजन। और वो है चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड, भगवान हरि के नाम का जप करना, गुणगान करना, यही सबसे बड़ा प्रैक्टिकल है। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि अ, केवल भक्तों के लिए। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस इज प्रैक्टिकल सिस्टम रिलीजन फॉर एवरीवन। जो भक्त होते हैं तो निश्चित रूप में उनका तो उद्देश्य है भगवान हरि के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त करना, उनके सेवा में लगना, शुद्ध हृदय को शुद्धिकरण करके भगवान के धाम को प्राप्त करना, ये भक्तों का विचार शुद्ध इच्छा होता है। यही इच्छा वास्तविक इच्छा होती है, यही इच्छा करनी चाहिए। और इसके लिए वो जानते हैं भली भांति कि ये जो भक्ति योग का पालन करना आवश्यक है। भक्ति योग एक्चुअली बिगिंस विद द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। भगवान के दिव्य नामों का जप करने से ही भक्ति योग प्रारंभ होता है, और ये खत्म नहीं होता है कभी, ये चलता रहता है। ये साधन है और ये साध्य भी। भक्ति योग की प्रारंभिक अवस्था से ही भगवान के नाम का जप से चालू होता है, और जैसे जैसे कोई भक्त भक्ति योग में भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता जाता है, तो ऐसा नहीं है कि फिर जप को छोड़ देता है। उसका जो जप है, भगवान के नाम का जप है, वो और एडवांस होता जाता है, प्रगति करता जाता है। क्योंकि भक्ति योग प्रारंभ होता है नाम जप से, और वो जो नाम जप होता है नामापराध का स्टेज होता है। नामापराध जब जप करता है तो भक्ति उसका चालू हो जाता है। नहीं, जैसे जैसे वो अपराध से मुक्त होता जाता है, हृदय शुद्ध होता जाता है, तो नामाभास के स्टेज में आता है। और फिर फाइनली जब वो परफेक्शन यानी पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर लेता है इस साधना भक्ति को करके, तो वो वास्तविक में शुद्ध नाम जप करना प्रारंभ करता है। और वो जो है वास्तविक नाम होता है भगवान का। और उस स्टेज में, उस स्तर पे जब कोई भक्त भगवान के नाम का जप करता है, तो उस जप के माध्यम से, उस हरिनाम के माध्यम से उसको भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाएं सब प्रकट हो जाते हैं उसके समक्ष। यानी भगवान का वो साक्षात फेस टू फेस दर्शन प्राप्त कर सकता है, भगवान के दिव्य गुणों को जान सकता है। और केवल इतना ही नहीं, नाम मात्रेण कलौ तु नाम मात्रेण, ये सूचित करता है कि केवल नाम जप करके ही भगवान के लीलाओं को भी समझ सकता है, देख सकता है, और यहाँ तक कि उसमें भाग भी ले सकता है। ऐसे भी अ, उदाहरण मिलते हैं हमको अपने पुराणों में, इतिहास में। और ज्यादा पुराने भी नहीं, कुछ 100 साल पहले ही हम देखते हैं कि किस प्रकार से रूप गोस्वामी जब एक बार वो भगवान के नाम का जप करते हुए ध्यान समाधि में गए, तो न केवल वो भगवान के लीलाओं का दर्शन प्राप्त कर पाए, बल्कि वहां की लीलाओं में प्रवेश भी कर पाए। उसी प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान की लीला में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये संभव है भगवान के नाम के जप में। इसलिए भगवान के नाम का जो जप है, भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में जो प्रारंभिक भक्त है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, उसको भी वो मदद करता है। और जैसे जैसे वो भक्ति में आगे बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे उसका नाम जप जो है वो उसको और उन्नति कराता जाता है, और नाम जप के माध्यम से वो भगवान का पूर्ण साक्षात्कार भी प्राप्त कर पाता है। इसलिए भक्ति योगा बिगिंस बाय चैंटिंग द होली नेम, बट इट नेवर एंड्स। ये हमेशा बढ़ता ही जाता है। लेकिन इसके अलावा ये तो भक्तों की बात हो गई, लेकिन जो भक्त लोग नहीं भी हैं उनके लिए भी प्रैक्टिकल सिस्टम है ये। एवरीवन, यानी जो भक्त नहीं है, कोई इस भौतिक संसार में जो भक्त नहीं है, तो हर जीवात्मा, हर मनुष्य, हर व्यक्ति क्या चाहता है? अपने जीवन में सुख चाहता है, समृद्धि चाहता है, और शांति चाहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात आज के समय में तो सुख और समृद्धि तो बात की बात है, सुख तो बाद की बात है, तो आनंद। लेकिन आजकल लोगों का मन बुद्धि इतना ज्यादा डिस्टर्ब है, इतने सारे क्लेश हैं, दुख है, शोक है, भय है, मन मुटाव है, झगड़े हैं। ये सब कली के प्रभाव के होने के कारण लोगों का जीवन का एकमात्र उद्देश्य रह गया है कि हम किसी प्रकार से कुछ शांति तो प्राप्त कर लें। तो शांति ही रह गया है।
तो इस शांति को प्राप्त करने के लिए लोग कितना भरसक प्रयास करते हैं। हर कोई शांति को प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है। इसी शांति को प्राप्त करने के लिए ही यूएसए बनाया गया है, यूनाइटेड नेशन बनाया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, ये सब बनाया गया है। और उनमें जब विश्व युद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध है, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो उसके पश्चात उन्होंने ये यूनाइटेड नेशंस बनाया। किस लिए? इसका नाम, उसमें फिर पीस कॉन्फ्रेंस करते थे, शांति प्राप्त करने के लिए अलग अलग देशों के जो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी आते थे, विचार विमर्श करते थे कि कैसे विश्व में शांति ला सकती है, विश्व शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब मेन मोटो, मुख्य उद्देश्य बन गया है आज के समय का। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो पिछले लगभग 70-80 साल हो गए ये सब करते हुए, अलग अलग पीस शांति के सम्मेलन करते करते, इतने सारी परियोजनाएं निकालते निकालते, लेकिन फिर भी विश्व में शांति स्थापित नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा अशांति बढ़ते जा रही। उसका कारण क्या है कि लोग जो शांति को प्राप्त करने का जो सबसे व्यवहारिक तरीका है, प्रैक्टिकल सिस्टम है, उसको नहीं स्वीकार कर पा रहे। प्रभुपाद जी के पास, जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, तो एक पुलिस कमिश्नर वाला आया, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी थे, न्यूयॉर्क में पुलिस कमिश्नर आता है प्रभुपाद जी के पास और पूछता है, डिस्कस, चर्चा करता है कि स्वामी जी, व्हाट इज क्राइम एंड व्हाट टू डू, है ना, अपराध क्या होता है और इससे हम कैसे बचें, अपने समाज में हम शांति कैसे लेके आए। क्योंकि वो देखे थे, लोगों ने देखा था कि प्रभुपाद जी किस प्रकार से कुछ ही वर्षों में प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को पालन करके वहाँ के बहुत सारे हिप्पी लोग, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, उनको, उनका जीवन में शांति आ गया, वो हर प्रकार के जो अपराध हैं, पाप हैं, उससे अपने आप को मुक्त कर लिए। तो ये पुलिस कमिश्नर आया था ये जानने के लिए, चर्चा करने के लिए कि कैसे हम पूरे समाज में शांति ला सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि देखो, मैं तो अकेले आया यहाँ पे और मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, किसी ने मदद नहीं किया, ना तो गवर्नमेंट, तो दूर की बात है, ना गवर्नमेंट ने, ना पुलिस वालों ने, ना लोगों ने। फिर भी मैं भगवान कृष्ण पे आश्रित होकर अकेले आया और इस हरिनाम संकीर्तन के द्वारा मैं अपने लेवल पे जो भी कर पाया थोड़ा, तो उस हरिनाम संकीर्तन आंदोलन चालू किया, जो कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा चालू किया गया था। मैंने उसको बस इस विदेश में लेके आया, तो जो भी लोग जुड़े तो उनके जीवन में शांति आ गई। तो अगर आप वास्तव में इच्छुक हैं, आपके हृदय में वास्तव में इच्छा है कि पूरे समाज में शांति आए, तो मेरा यही प्रपोजल है आपके पास कि आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करिए, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा फैसिलिटी देना चाहिए कि लाखों की संख्या में हम लोगों को हरिनाम संकीर्तन में भाग ले सकें, लाखों की संख्या में। तो अगर ये किया जाएगा, मास संकीर्तन होगा, बृहद बृहद स्तर पे अगर ये हरिनाम संकीर्तन होगा, तो निश्चित रूप में शांति आ जाएगी। तो फिर वो जो कमिश्नर है वो कन्विंस तो हो रहा था कि प्रभाव तो देखा ही था, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन बैकग्राउंड होने के कारण वही तर्क वितर्क चल रहा था कि आप हिंदू गॉड है को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, लेकिन हम लोग क्रिश्चियन है, ये है वो है। तो फिलोसफी थोड़ा डिस्कस कर रहा था। तो फाइनली बोला कि शायद गवर्नमेंट ऐसा सब नहीं कर पाएगी क्योंकि ये क्रिश्चियन गवर्नमेंट है और आप हिंदू गॉड का ये सब कर रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद जी बोले ठीक है, आप नहीं भी मदद करेंगे तो हम अपने लेवल पे जैसा भी करते आ रहे हैं हम तो करते ही रहेंगे, और जो लोग जुड़ेंगे उनके जीवन में शांति आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं विश्व शांति, तो ये सोल्यूशन एक्सेप्ट करिए, है ना। इसमें क्यों हिचक होना चाहिए? अगर कोई भी व्यक्ति, आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है और उस बीमारी का इलाज उस जिस देश में वो रहता है उस देश के किसी डॉक्टर के पास नहीं है। अभी कोई विदेश से कोई दूसरा डॉक्टर आता है और वो उसके पास कुछ ऐसी दवाई है जिस जिस दवाई को खाने से वो बीमारी दूर हो रही, तो उस समाज में रहने वाले, उस देश में रहने वाले जितने भी प्रकार के लोग हैं जो उस बीमारी से पीड़ित हैं, तो उस विदेशी वाले डॉक्टर का दवाई स्वीकार करने में क्यों हिचक होनी चाहिए? क्योंकि आपके पास तो कोई दवाई नहीं है ना। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी गए पूरे विदेशों में, हर जगह, तो विदेशों में इतने सारे लोग हैं, सब बड़े बड़े धनी लोग हैं और इतना उनके पास तकनीकी है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, सब कुछ है। वहाँ के स्पिरिचुअलिस्ट भी लोग हैं जो क्रिश्चियन पालन करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, चर्च खोले हैं, लेकिन वो सब का सब विफल हो गया, कुछ भी कार्य नहीं किया। वहाँ के नौजवान
युवा वर्ग में शांति लाने के लिए, उनको गलत आदतों से बचाने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी जाते हैं और केवल ये हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, गीता भागवत की शिक्षा के माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन ला देते हैं। तो फिर क्यों किसी को हिचक होनी चाहिए इस हरिनाम संकीर्तन में स्वीकार करने के लिए। बट एनीवे, प्रभुपाद जी अपना प्रयास जारी रखे और हम जानते हैं किस प्रकार से आज इस्कॉन पूरे विश्व में 800 से ज्यादा मंदिर हो चुके हैं और लाखों लोग जो जुड़े हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, वो शांति को अपने जीवन में देख पा रहे हैं। इसलिए ये हरिनाम संकीर्तन एक प्रैक्टिकल सिस्टम है, यही एक व्यवहारिक तरीका है कि जिसके माध्यम से हम अपने खुद के जीवन में और सभी लोगों के जीवन में संपूर्ण शांति प्रदान कर सकते हैं, ला सकते हैं। और आगे चल के प्रभुपाद जी ने ये भविष्यवाणी भी किया है कि आगे चल के जैसे जैसे कली का प्रभाव बढ़ेगा, लोग जितना दुखी होते जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड होते जाएंगे, तो वो उतना ही सुख और शांति की तलाश में धीरे धीरे इस हरे कृष्ण मूवमेंट, हरे कृष्ण हरि नाम संकीर्तन का सहारा लेंगे। और ऐसा भी होगा कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, वो कई देशों में जो गवर्नमेंट है, वो भी कृष्णा कॉन्शियस गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगी और पूरे देश में ही हरिनाम संकीर्तन को स्वीकार किया जाएगा। ये गीता भागवत धार्मिक ग्रंथ बनेंगे, प्रभुपाद जी के जो बुक्स हैं वो लॉ बुक्स बनेंगी। तो ये सब आगे आने वाले समय में होने वाला है, क्योंकि लोग देखेंगे कि धीरे धीरे उनके हर प्रकार के प्रयास शांति और सुख को लाने के लिए सब विफल हो रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर वो देखेंगे कि इस्कॉन से जुड़े जितने भी भक्त लोग हैं, उनके जीवन में शांति है, सुख है। इसलिए धीरे धीरे हर कोई इसको स्वीकार करेगा। लेकिन जैसे प्रभु जी हमेशा बताते रहते हैं कि ये प्रचार तो होना ही है, हर किसी तक भगवान के नाम का गुणगान होगा, भगवान के नाम पहुंचेगा पहुंचेगा। लेकिन अगर हम इसमें सहयोग दे देते हैं, हम इसमें प्रचार में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो हमको क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट मिल जाएगा मतलब भगवान की कृपा हमको मिल जाएगी। नहीं तो कोई ना कोई आके ये करने ही वाला है। भगवान के पास असंख्य शुद्ध भक्त हैं, केवल एक किसी शुद्ध भक्त को भेज देंगे भगवान, तो फैल जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी को भेजे और कुछ ही साल में प्रभुपाद जी फैला दिए। अभी और भी नगर आदि ग्राम ग्राम तक भी पहुंचाना है, भगवान अपने किसी भी शुद्ध पार्षद को भेज करके ये कार्य करा ही लेंगे, ये तो मान के चलिए। लेकिन अगर हम उसमें सहयोग दे देते हैं तो भगवान हमको पहचान लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे, देखो ये फलाना फलाना व्यक्ति है, अ, अनंत रूप गौरदास, इसका तो योग्यता नहीं है, ये तो ऐसे ही है, मूर्खानंदों में सरदार है, बद्ध जीव है। लेकिन मेरे एक शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी के आश्रम में रह करके कुछ प्रयास किया इसने, कुछ लोगों को हरिनाम से जोड़ा, प्रभुपाद जी से जोड़ा, तो चलो इसके ऊपर भी कृपा करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम भी कृपा के पात्र बन जाएंगे। इसलिए हमको अपने आप को कृपा से वंचित नहीं करना चाहिए, इस शुभ अवसर का लाभ उठाना चाहिए और मिशन में लग जाना चाहिए और प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से ये हरे कृष्ण मूवमेंट, हरे कृष्ण जो मंत्र है, यही सबसे ज्यादा व्यवहारिक तरीका है इस युग के लिए हर प्रकार से सुख और शांति को प्राप्त करने। The Hare Krishna mantra is specifically mentioned in many Upanishads, such as the Kali Santarana Upanishad, where it is said, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Iti Shodashakam Nama, Kali Kalmashanasanam, Natah Parataro Sarva Vedeshu Drishyate. After searching through all the Vedic literature, one cannot find a method of religion more sublime for this age than the chanting of Hare Krishna. इस हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में कली संतरण उपनिषद में भी इसका प्रमाण मिलता है। इसमें ब्रह्मा जी खुद ये बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र 16 शब्दों का, 30 षोडश कम नाम नाम, इस 16 शब्दों का जो भगवान का नाम है, कली कलमश नाश, कलयुग के सारे कलमशों को नाश करके व्यक्ति को परम शांति, सुख और सबसे बड़ी बात सिद्धि प्रदान करके भगवान के धाम भेज सकता है। न अतः परत परतरो उपाय, इसके अलावा और कोई सर्वश्रेष्ठ उपाय नहीं है। ये ब्रह्मा जी बोलते हैं, सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वैदिक ग्रंथों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद इससे सर्वश्रेष्ठ उपाय और कोई नहीं। इसीलिए हम सबको बहुत ही उत्साहपूर्वक इस हरिनाम संकीर्तन में खुद भी भाग लेना चाहिए और धीरे धीरे भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को भी जोड़ना चाहिए इसमें, ताकि उनका भी जीवन सुधर सके और वो भी भगवान के धाम, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो वैष्णव संप्रदाय होता है, जो माध्वाचार्य जो ब्रह्मा जी के उस पे जो चले आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा मुझे जानना था। तो उसके बारे में क्या जानना है? तो ब्रह्मा जी से चालू हुआ वो संप्रदाय। ब्रह्मा जी, फिर नारद मुनि, फिर वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी से मध्वाचार्य मिलते हैं, उनसे दीक्षा शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो उनके संप्रदाय में मध्वाचार्य आते हैं। और फिर मध्वाचार्य के संप्रदाय में एक्चुअली में दो लाइन होती है, दो ब्रांचेस होती है। मध्वाचार्य का एक जो अपना पारंपरिक तरीके से चलता है, वो कृष्ण को वर्शिप करते हैं। उडुपी कृष्णा आप जानते हैं, उडुपी में है। लेकिन उसमें फिर जब माधवेंद्र पुरी आते हैं, तो वो फर्स्ट टाइम उन्होंने गोलोक ब्रज का प्रेम उसमें सम्मिलित करते हैं, माधुर्य रस को सम्मिलित करते हैं, जिसमें श्रीमती राधा रानी को लेके आते हैं। तो राधा कृष्ण का जो वर्षिप पूजा सेवा अर्चना चालू होता है, वो फिर माधवेंद्रपुरी से चालू होता है, और वहीं से गौड़ी संप्रदाय प्रारंभ होता है। माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी होते हैं, फिर ईश्वरपुरी से दीक्षा लेते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु इसको और विस्तार से पूरे विश्व में फैलाते हैं। जिस प्रकार से ये ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली एक प्रश्न था प्रभु जी, मैं सोच भी रहा था कि ब्रह्मा जी से वरदान मिला था हिरण्यकश्यप कि ना दिन में मरू ना रात में, ना अंदर मरू ना बाहर। तो प्रभु जी ना 12 महीनों में मरू, तो किस महीने में मरा था हिरण्यकश्यप? ये कौन से नरसिंह चतुर्दशी का दिन है, जिस दिन भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं। उसी शाम को भगवान उसका वध कर देते हैं। तो आप कैलेंडर देखिए, उसमें आप पाएंगे कि वो एक स्पेशल दिन है, जो किसी भी प्रकार के साधारण दिन में उसका गिनती नहीं होता है। तो भगवान इस प्रकार से चूज किए। भगवान का बुद्धि ज्यादा तेज चलता है। भगवान जानते हैं कि सारे जो वरदान ब्रह्मा जी दिए, उन सबको पालन करते हुए भगवान उसका नरसिंह हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। हरे कृष्ण।